गिफ्ट क्या दे अपने पति को? तूने वॉच बोला था। टाइम नहीं मिला। मनाली जाते जाते रात को पैसे गायब। मुझे एक बात बता, मैं बैडमिंटन खेलने पहुंचता हूँ, तू भाग जाता है, तू डरता क्यों मेरे साथ? भाई ये देखो हमारा स्नूकर स्टार। पंक्चर टायर डैडी ने चलाया। ये देखो ये टायर की पन्नी फाड़ के निकलवा। व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड भाई दिन की शुरुआत काफी जल्दी हो चुकी है बिकॉज धृति मैडम अभी सो रही है। एंड हमारा एक पैकेट आ गया था जिसने हमें उठा दिया था। एंड भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस पैकेट के लिए। धीरे धीरे हम कॉफी पगलू बनते जा रहे हैं। एंड वो मेरा प्लान शुरू से था, जैसे नए घर में शिफ्ट होगा ना कॉफी सेटअप करूंगा। एक मशीन ये पापा मम्मा ने हमें दिवाली पे दी थी, ये मशीन हमें किसने शादी पे दी। इसमें ये स्टॉक मशीन थी, क्योंकि अगर आप लोग देख पा रहे सिंगल होल आउटलेट, इसमें हाई प्रेशर लगता था पर कॉफी ना इतनी तगड़ी नहीं निकलती थी। हमने एक नया पोर्टर फिल्टर मंगा लिया था जिससे कॉफी निकलेगी। एंड ये मंगाने के बाद हमें रियलाइज हो कि अभी भी इनकम्प्लीट है, तो हमने 5-6 चीजें और मंगा ली। भाई अमेज़न से 5-6 चीजें मंगाई है, तो ये इसके ऊपर लग जाएगा। कॉफी डालते हैं ना, कॉफी गिर जाती है बाहर। अब इस चक्कर में कॉफी इससे बाहर नहीं गिरे। टैंपर कॉफी हम इसमें भरते हैं और ऐसे घुमाएंगे जिससे कॉफी बराबर हो जाएगी। भाई जो हम कॉफी डालते हैं मिट्टी के भाई लम्प्स बन जाते हैं कभी कभी, ऐसे मिला के कॉफी बराबर कर दी। एंड देन ये चीज है फाइनल चीज। तो जब सारी कॉफी को दबा के बराबर करने के लिए ये ताकि कॉफी बाहर ना गिरे, सारी कॉफी को बराबर जैसे घुमा काइंड ऑफ बराबर हो, ऐसा कुछ फाइनल हमारी कॉफी बन गई है। अब आप लोग कॉफी पगलू हमें कमेंट में बताओ कैसा लगता है। मुझे तो डिसेंट लग रहा है भाई, अच्छा है टर्न आउट। ये देखो ऐसी आई है हमारी कॉफी, मेरे हिसाब से भाई 10 on 10 है। तो भाई अब टेस्ट चेक करके बताते हैं। जनरली ना कौड़ेपन से पता चल जाता है, अगर काफी ज्यादा कौड़ी है और कॉफी का टेस्ट आ नहीं रहा तो खराब बनी है। भाई कसम से एकदम परफेक्टली। कैसा है नई कॉफी? भाई मैंने ना भी 2-3 चीजें और मंगाई है। शुगर फ्री कैरामल सिरप, शुगर फ्री बटरस्कॉच सिरप। मैं तो ऑलरेडी पतली हूँ, मुझे क्यों शुगर फ्री पिला? भाई आपको जरूरत है भाई इसकी। पता नहीं चीनी वाले मंगाते सारे कैंसिल कर। हाइरॉक्स की तैयारी शुरू करी। मेरी बातों में मिठास है। कर्नल साहब का बर्थडे है कल। मम्मी क्या सोचा आपने अपने पति के बर्थडे के लिए? बर्थडे हो गए। और मैं किसी को बता रही थी ना। क्या उमर भाई अब तक पूरे दुनिया वेलकम में जा रहे हैं तो क्या करने। मैं कहा ये नहीं मैं बता सकती क्या करने जा रहे। फिर वो कहती अच्छा आप तो भी हमारे से बहुत छोटे हो। फिर मेरे को ना थोड़ी तसल्ली हुई। वो 70 इयर्स। तो मम्मी थोड़ी छोटे हो, ज्यादा छोटे नहीं हो। छोटे तो हूँ ना। उन्हें थोड़े छोटे बोला। वो थैंक गॉड आपको 70 नहीं समझ रहे। गिफ्ट क्या दे अपने पति को? तूने वॉच बोला था। बोला तो था, टाइम नहीं मिला। जोक अच्छा मारा है। मैं स्टोर में जाके ऐसे रोलेक्स नहीं मिलती। जो घड़ी मुझे पापा के लिए लेनी है उसके लिए मुझे स्टोर पे वेटिंग पे 1 साल से नाम डाला हुआ और अभी तक मेरा नाम नहीं आया। उस दिन पापा का गिफ्ट ये है कि सब पापा को यस वो तो भाई अभी ट्रिप पे निकलेंगे, वो गाड़ी चला के बोलेंगे मैं गाड़ी चलाऊंगा, पर गाड़ी जो पापा का मन होगा वो पापा वही करेंगे। तो भाई फाइनली हम रेडी होके निकल रहे हैं बिकॉज लंबी जर्नी पे जाने वाले हैं। उससे पहले हमारी गाड़ियां फुल रेडी होनी चाहिए बिकॉज अगर काफिला चल रहा है BMW फॉर्च्यूनर एंड ऊपर से कर्नल साहब का बर्थडे है तो भाई तैयारी फुल होनी चाहिए, नहीं तो भाई उनका बर्थडे हम खराब नहीं कर सकते। हम साथ के साथ मुझे ना फॉर्च्यूनर के बारे में एक चीज बात करनी है। जो गलती मैं करी है मैं नहीं चाहता आप लोग करो। अरे एक्सपीरियंस से बताओ। बट देन भाई अगर इंपॉर्टेंट काम कराने जा रहे हैं तो किसी तगड़े एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ जाना चाहिए। भाई क्रेजी लग रही है, मतलब मेरा मन तो करता है बीच में इसको चेंज करके ना हाइलक्स ले लो। फॉर्च्यूनर ठीक है बट हाइलक्स की फील क्रेजी आती है। और ऐसे टायर देखो, पुराना साइकिल आ गया तो कैमरे के साथ है। आपकी गाड़ी का टायर उठवा लूं मैं? मेरी में तो एलसी के लग रहा है 300 के। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि भाई हम जा रहे हैं टायर बदलवाने बिकॉज वैसे तो मैं टायर 5-6 हजार चला लेता बट देन एक बड़ा तगड़ा इंसिडेंट हो गया जिसपे मुझे बहुत गालियां पड़ी। पापा और मम्मा चंडीगढ़ और लुधियाना गए थे शादी पे और वो ये गाड़ी लेके गए थे। एंड भाई लुधियाना से चंडीगढ़ पापा जब गाड़ी चला रहे थे टायर फट गया और उन्होंने पहले जाके टायर नहीं चेंज कराया, पहले उन्होंने मुझे फोन किया अरे 4 सुनाई कह रहे तुम किसी काम के नहीं हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और 4-5 गालियां दी। मैं दे नहीं सकता इस पे। और वो गर्मी में भाई दोपहर के 12 बजे टायर वाला ढूंढ रहे और फटा हुआ टायर चला रहे। एंड स्पेयर टायर फॉर्च्यूनर का ऐसा होता है आपको पता होना चाहिए कैसे खोलना है निकालने के लिए, उनसे खुले ना। तो भाई मैंने कहा इससे पहले हम कहीं नई जगह जाए, और इस बार मैं साथ में अगर जा रहा हूँ और सारे जा रहे हैं, बदलवाना नहीं चाहते कि मुझे 40,000 में टायर बदलवाने पड़ रहे हैं। उसकी भी कहानी आप लोगों को बताऊंगा। अगर अभी के लिए टाइम बीइंग के लिए भाई से पूछो, मैं ना भी आता। ऊपर साइलेंट टायर का अवार्ड दिया है 80 के अंदर। इस टायर का अप्रूवल BMW, Audi, मर्सिडीज से इंडिया के अंदर है। इसके टायर MO के नाम से आ रहे हैं जो मर्सिडीज ओरिजिनल टायर है। बारी मेरे बोलने दे टायर आप फ्रेड स्टील डलवा लो, आपका अनुभव 3 साल के बाद बात होगी। दूसरी चीज है भैया टायर बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, जो सस्पेंशन शॉकर चिमटे पे दाब आनी है सारी उस पे आएगी। तीसरी बात है भैया टायर में जो डेप्थ है ना वो
वो mm है 10। इतनी डेप्थ अभी किसी भी टायर की कंपनी में नहीं। सस्पेंस खोलो, टायर है कौन सा? वो बाद में देख लेंगे क्या है। सस्पेंस बता तो दे अब टायर कौन सा है। सिलिकॉन बेस्ड टायर है, नॉइजलेस टायर है, आवाज जैसे अपना मिशलिन का आता है सिलिकॉन बेस्ड, ऑलमोस्ट सेम। पर एक बार चारों टायर दिखवा तो दे। वो कोई नहीं HP डालेंगे हाईवे टायर, उसमें लाइफ तो है ही। जब आप 2-3 साल के बाद उतारोगे, जब बात होगी लाइफ क्या है। स्कॉर्पियो एन का सस्पेंशन फॉर्च्यूनर के आगे कहीं स्टैंड नहीं करता। गाड़ी में से हमने टायर 75-80,000 पे उतारा है, पर उतारा जब है अगर 5,000 पे अलाइनमेंट, 10,000 पे क्रॉसिंग। तो भाई आपने शुरू में सस्पेंस सुन लिया होगा जो विक्रम भैया ने पूरा बनाया कि अगर ये चाहिए ये चाहिए। तो टायर बता रहे थे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमारे पास 3 टायर के ऑप्शन थे। एप्टर 82 जो मैंने स्कॉर्पियो में डलवाया था तो मुझे काफी सही लगा था। भैया ने जो पूरी तारीफें करी है वो इसकी करी है, ब्रेडस्टाइन का जो HT टायर है। और जो जियोलैंडर का हमारा कंपैरिजन है, बिकॉज हमने जियोलैंडर डलवाए हैं जो 40,000 चले भाई, रो के चले, वैसे वो चलते 30 में ही खत्म हो जाते हैं अगर लोग बोलते हैं। ये वाला उसका कंपैरिजन में टायर है, ये भी ब्रेडस्टाइन का, ये भी काफी सही है। सारे टायर अच्छे हैं, ये भी भाई वैल्यू फॉर मनी है। 12-13,000 का टायर है, 19,000 का, ये 18,000 का। एंड मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं इस फॉर्च्यूनर 42,000 किलोमीटर चली है। एंड मैंने एक चीज देखी कि मेरा 42,000 में से मुश्किल से 1,000-2,000 ऑफ रोड चला है, बाकी सारा मेरी सिटी ड्राइविंग हुई है। तो मैं 80 टायर नहीं डलवाऊंगा, उसके बहुत सारे कारण है। 80 टायर में आपको ठीक है, टेंशन फ्री, कहीं भी मिट्टी, तूफान, आंधी, बर्फ में कहीं भी जा सकते हो। ये है कि भाई अगर रनिंग नहीं हो रही उतनी और टायर इतनी जल्दी घिस रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं, ये भी टायर मड प्लस स्नो वाला है, MS है ये, M+S है। फोटो में ही डेप्थ पता चल रही है कितना तगड़ा टायर लग रहा है। बट देन अभी हमें एक और तहकीकात करनी है। जो कर्नल साहब ने टायर जो फटा है वो मुझे देखना, वो कैसे फटा। पापा कह रहे फटा है, मेरे हिसाब से वो पंक्चर था। पापा ने गाड़ी चलाई, ध्यान नहीं दिया और वो शायद कट गया है। तो अभी वो स्टेपनी में अंदर टायर छुपा हुआ, वो निकालते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ जियोलैंडर 42,000 में क्या हालत हो गई है उनकी, जबकि वो 30,000 में भी ऐसी हालत थी। टोयोटा वाले ने बोलते सर चेंज करना। अब करते हैं खुलासा कि जियोलैंडर कितने चले। वैसे जिन लोगों ने मेरे 30,000 किलोमीटर सर्विस देखी होगी फॉर्च्यूनर की, मैं आपको टायर की लाइफ दिखाता हूँ। तो भाई अगर मैं आपको उंगली डाल के दिखाऊँ, तो भाई ये देखो, ये चेंज होने का टाइम आता है क्या? ये देखो भाई, ये खत्म है एकदम। NSD तो यहाँ से डेप्थ आपको पता चलती है। अब मैं आपको नया टायर दिखाऊंगा, इसमें उंगली डालता हूँ और नए टायर में उंगली डाल के दिखाऊंगा। ये देखो उंगली अंदर गई है बस, ये कुछ नहीं है। ये देखो, ये है नया टायर, ये पूरा नया टायर है, ये पुराना। राज जो खुलासा होना है कि पापा के टायर को क्या हुआ, वो फटा है या पंक्चर टायर डैडी ने चलाया जिसके कारण वो पूरा टायर खत्म हो। पापा ने शायद पंक्चर नोटिस नहीं करा, बहुत मोटा पंक्चर था। पंक्चर भी नहीं है, ये देखो ये टायर कटा है यहाँ से सारी हवा निकली। बट वो पापा कहते साइड से भी कटा, साइड से कहीं से नहीं कटा हुआ। ले भाई, हमने नए टायर की पन्नी फाड़ के निकलवाया है, तो आपको टायर दिखा देता हूँ। जो हमने ये जियोलैंडर लगवाए थे, अज्जू भाई साहब के कहने पे लगवाए थे। ठीक है, टेंशन फ्री था, बट देन इतने कम नहीं चलने चाहिए थे। एंड मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हूँ भाई। देखो एज अ कस्टमर अगर मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ और वो नहीं चल रहा, मेरा काम है आप लोगों को बताना। मेरे एप्टर 82 जो स्कॉर्पियो के थे, मैंने 25,000 पे स्कॉर्पियो बेची है, तब भी वो टायर 10-20% ही चले थे। तो भाई फॉर्च्यूनर की मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अलाइनमेंट और जो बैलेंसिंग है ना, बहुत जल्दी आउट होती है। वही तो है, मेरे घर के जो एंट्री है वो थोड़ी सी टूटी फूटी, वो आपको बताइए। बट देन उसके अलावा कहीं ना गाड़ी कूदती है ना कुछ, बिकॉज मेरे घर के एकदम बाहर हाईवे है। बहुत ज्यादा अलाइनमेंट आउट है, पीछे वाले टायरों की। अरे पीछे नहीं, आगे भाई सबसे ज्यादा अलाइनमेंट आउट आगे वाले टायरों की है। ये देखो भाई, इतने अलाइनमेंट आउट है। वो जो समोसे सुरेंद्र भाई ये ना, अभी मैं बता रहा हूँ, हमें कल ट्रिप पे निकलना है और मैं कह रहा हूँ कि आज नहीं खाते, क्योंकि 2-3 दिन हम बाहर का खाना है। ये देसी है समोसा भाई, मैं उनको इतना साथ में पैक करके ले जाना, वो एक दिन के बाद भी आ जाएंगे। 5,000 भाई भैया ने बोल दिया हर 5,000 में अलाइनमेंट करानी है, बैलेंसिंग करानी है, सब कुछ कराना है, तो हर 5,000 10,000 पे 10,000 पे बैलेंसिंग, 5,000 पे अलाइनमेंट। मेन आपको एक्सपीरियंस बताएंगे, बिकॉज पहले मेरा 275 लगा था, 265 लगा जो स्टॉक आता है। तो अब चलाने में, वाइब्रेशन में पता चल जाएगा। प्लस टायर भी अपग्रेड करा है। एंड अभी ब्रेडस्टाइन हमने अर्जुन भैया के कहने पे लगवा लिया है। भैया अब देख लो, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इशू नहीं आएगा आपको, बहुत ही अच्छा। पर भैया हमेशा ना, बस आप अलाइनमेंट का ध्यान देना। हाँ, मैं वही इनको बोल दे, मैं हर 5,000 में समोसे के लिए हम आ जाएंगे, साथ में अलाइनमेंट करा लेंगे। हम आए थे टायर घर अपोजिट राज मोटर्स टाटा का शोरूम, दिल्ली रोड, रोहतक। विक्रम भैया को हमने इसलिए रखा है, भैया ब्रांड एम्बेसडर है टायर्स के सारे ब्रांड होगा। जो सा सही चल रहा होता है ना भाई जिस टाइम पे, मैं वो रेकमेंड करता हूँ। हालांकि उस टाइम पे योकोहामा मैंने नहीं किया था, पर करण को बहुत ज्यादा कीड़ा था कि भैया योकोहामा डलो। मुझे ये था टेंशन फ्री घूमेंगे, बट उसमें टेंशन फ्री रहे। जब से पापा का टायर फटा, मुझे टेंशन। अंकल का नहीं फटा टायर, कर्नल साहब का नहीं, फॉर्च्यूनर का उनके साथ। कि आपने योकोहामा ले लिया, उससे हमको भी आइडिया होगा कि आगे आप योकोहामा नहीं लगवाओगे।
अब भाई इसीलिए अब देखते हैं, कोई ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है बट एक्सपीरियंस स्पेसिफिक आपको बता रहे चीज। अब जाके भाई मुझे चुल हो रही है चला के देखने में कैसा। तो भाई गाड़ी की बाहर से लुक तो आपको साथ में दिखाएंगे जब कर्नल साहब को भी गाड़ी का सरप्राइज देंगे। बट देन भाई तो मैं 24 किलोमीटर चला चुका हूँ एंड मुझे लगा था मैं आप लोगों को बोलूंगा हाँ भाई टायर चेंज कराए हैं, 19-20 का फर्क है, बट जेन्युइनली मैंने हाईवे चलाई है, मैंने अभी सिटी चलाई है भाई, एक चीज तो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। जो वाइब्रेशंस थी स्टीयरिंग में, जो एक हैवीनेस लगता था और हल्का सा ना ऐसा लगता था कि हाँ कुछ प्रेशर आ रहा है, वो सारा खत्म हो गया। बिकॉज इतना स्मूथ एक्सपीरियंस मुझे पिछले 40,000 जो मैंने फॉर्च्यूनर चलाई है कभी नहीं हुआ है। हाँ मैंने एक आधी किसी और की फॉर्च्यूनर चलाई तब मुझे लगा कि हाँ यार इसकी हल्की चल रही है। 80 से एक तो HT आया और दूसरा अगर भैया कंपनी चेंज का कह रहे हैं वो मुझे पता नहीं, बट देन ओवरऑल भाई स्मूथनेस काफी ज्यादा बढ़ गई है। हाई स्पीड पे थोड़ा सा लगता था कि हाँ भारी लग रही है, वो बहुत कम लग रही है। रोड की जो पटर पटर की नॉइज आती थी ना, रोड नॉइज टायर की, वो नहीं आ रही। जैसे भाई जनरली कभी कभी गड्ढे के ऊपर से निकलते हैं हाई स्पीड तो फटक फटक एक हल्की सी आवाज आती है, वो भी नहीं आ रही। भाई मुझे लग रहा है कि ये टायर हम अगर ढंग से चलाएं कम से कम उस 40,000 का डबल चलेगा। तो वैसे भी हम गाड़ी बेच देते हैं बिकॉज कर्नल साहब को ना फॉर्च्यूनर से थोड़ा मन उठ रहा है। कर्नल साहब का मन उठ जाए तो फिर चेंज करने का बहाना मिल जाता है ना। अभी भाई हमारा कल का प्लान चेंज हो गया है। अगर हाइलक्स जैसी गाड़ी हो मेरे पास तब मैं डलवाऊं एकदम ना वो क्रेजी ऑल्टरनेट ट्रेड वाले जैसे ये लग रहे हैं, इतने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और लुक गाड़ी की ना सूट भी करती है। टायर ना फेंडर है ना कुछ है, तो पूरी लुक आ रही है, आपको दिख रहा है आपने कुछ तगड़े टायर लगवाए हैं। अब उस गाड़ी में फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी आपने ऐसी खड़ी रखती है ना, उसके आगे से कुछ दिखना ना साइड से, जो भी दिखना है वो अलॉय ने दिखना है। मेरे से अगर पूछोगे भाई देखो ये एक लगते है क्रेजी, बट देन उस पर इतनी जरूरत नहीं है। तो फॉर्च्यूनर है, बट हाइलक्स की लुक तो फिर हाइलक्स की लुक है भाई, बहुत ऊंची है। फोटोज वीडियो में पता नहीं बट फॉर्च्यूनर से बहुत ऊंची है। एंड विक्रम भैया ने हमारा फिर से इम्पोर्टेंट काम करवा दिया। साल में एक बार भैया सोच रहे होंगे याद आती है टायर के टायर। हाँ नहीं वैसे भी याद आती है, याद आती है। वही है, वो अपना बिजी है, हम अपना शादी में बिजी है। गाइस हम घर आ चुके हैं एंड अभी पापा को मैंने बोला था नीचे चलो गाड़ी देखने, बट पापा मान नहीं रहे। पापा ने जो हमारे नितिन भैया उनको भेजा था। क्या फर्क आया है गाड़ी चलाने में? बढ़िया चल हिल रही थी पहले, अब बढ़िया चल रही सीधी। किससे पूछ रहा है, वो खुद ही हिला हुआ है। और क्या फर्क आया? स्टीयरिंग पहले सीधा, अब इधर उधर अपने आप चल रहा था ना, वो सीधा चल रहा। पहले इससे पूछ ये पैसे कहाँ से कैसे घूम गया। भाई मनाली गया था, अभी मनाली जाते जाते रात को पैसे गायब। बट देन भाई गाड़ी ओवरऑल बहुत फर्क आया है। टोयोटा तक गए थे गाड़ी चेक कराने, उसमें भी पता चल गया कि भाई चलाने में एकदम मक्खन हो गई। देन मक्खन हमारी जिंदगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हमारा वैसे इस वीकेंड कोई प्लान नहीं बना था कहीं जाने का हमें कहीं से, बट IPL की टिकट अरेंज हो गई। उनको धर्मशाला जाना है, तुझे क्या? भाई बात मैं आपको बताता हूँ, मौसम ये बदला है कि पहले पापा के धृति तेरा क्या बोला मुझे पता है, आपने बोला प्लीज बोल दो मैं सुन रही बट देन भाई मौसम ये बदला है कि पहले तो हम इस वीकेंड कहीं नहीं जा रहे थे। कल रात को मम्मी और धृति का प्लान बना कि मसूरी जाना है। सुबह मैं उठा, मैं हैरान, मैंने कहा मसूरी जाना है। ये कहता है चलो तू टायर चेंज करा, पापा को सरप्राइज देंगे। पापा को मैंने एक और सरप्राइज दे दिया कि IPL की टिकट्स मिल रही है हमें 17 के मैच की। पापा कहते चलो, मैंने कहा 9 घंटे। वहां पे मम्मी और धृति कहते 9 घंटे कैसे जाएंगे, बिकॉज हम 6 लोग हैं जिनको जाना है। पंगा ये हो रहा है कि धृति का मसूरी जाने का बहुत मन है, बिकॉज सबको पता है स्कूल वहां से कर चुकी है, और IPL जाने का मेरा और पापा का बहुत मन है, और बर्थडे बॉय कह रहे हैं। नहीं मैं धृति के साथ। तो यही तो प्रॉब्लम है इस घर में ना, धृति और प्रिया की ज्यादा चलती है। 9 घंटे का रास्ता है ना, हम सवा घंटा चल लेंगे। इतना गंदा जोक मारा, मतलब नहीं ये तो मैं समझ ही नहीं पाया। मम्मा कह रहे 9 घंटे है तो डिवाइड करके सवा घंटा चल लो। तो फॉर्च्यूनर कैसे चला, उसको पैदल चला रहा है? किसी को नहीं समझ आया, धृति को भी नहीं समझ आया। मुझे आगे समझ कि एक बंदे को उतार देंगे कि हम कंजेस्टेड ना हुए। मम्मी को समझ नहीं आया बट जोक समझ आ गया। सवा घंटे करके पूरा हो जाएगा, बात बनी नहीं, जोक था ना। मम्मा वाज जस्ट फ्लेक्सिंग हर मैच। तो मम्मी मैथ्स बता रहे थे, बट देन भाई प्लान ये है कि अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, अगर हम 5 लोग होते तो हम कहीं भी पहुंच जाते। पर्ची सिस्टम करें। हाँ एंड भाई मेरा बहुत ज्यादा मन है मैच देखने का, क्योंकि धर्मशाला इतना सुंदर स्टेडियम है। बर्थडे बॉय का 50-50 है, बीवी और माँ का मसूरी बना हुआ है। प्रिया से पूछता, वो केदारनाथ से वापस आई, उससे पूछता उसको कर। देखो ये सब प्लान बनते रहेंगे। हम जो जिम का सोच के जा रहे हैं, हम पहले जिम जाएंगे फिर हम ये सब एंजॉयमेंट करेंगे। मैंने सोचा तू कह रहा है प्लान तो बनते रहेंगे, पहले बेलपूरी। यही फर्क है कि वो 100 किलो पहुंच रहे हैं और मैं 2 किलो कम कर रहा हूँ। डैडी कर लो अपने 68th बर्थडे पे प्रण ले लो।
चलिए तो मैं कर लूंगा, ठीक है, मैं बर्थडे पे प्लान करूंगा। तुझे एक बात बता, मैं बैडमिंटन खेलने पहुंचता हूँ, तू भाग जाता है, तू डरता क्यों मेरे साथ? आज तो मेरे से खेला भी नहीं जाता भाई, 3 हफ्ते बाद खेला हूं। भाई जाने की फुल तैयारी हो चुकी है, वर्कआउट हमारा हो गया है। वैसे तो अगर हम ट्रिप कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ इस बार ट्रिप पे भी वर्कआउट करें, मतलब रनिंग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं उसमें भाई रनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। चीज की हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें रनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ के साथ भाई करण साहब को बर्थडे है, तो रनिंग नहीं भी होगी भाई, पार्टी जरूर होगी। भाई ये देखो हमारा स्नूकर स्टार ऐसे स्नूकर खेल रहा है, चली गई चली गई, उसको 0 पर था, मेरा 6 पॉइंट तो ले ले। लाली गुड शॉट, अच्छा आया व्लॉग में। तो भाई हम नहाना धोना कर चुके हैं एंड अभी ना शादी के बाद एक फायदा है, दीदी मैडम पैकिंग में बिजी है, और अगर वो पैकिंग में बिजी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं नीचे भाई स्नूकर खेलने आया हूँ फ्रेंड्स के साथ, ताकि थोड़ा टाइम पास हो जाता।